एडम रेन 16 साल का लड़का अप्रैल 2025 में उसने चैट जीपीटी की वजह से सुसाइड कर लिया। 55 साल का आदमी स्टेन एरिक सोलबर्ग जो काफी अरसे से डिप्रेशन का शिकार था। एआई चैटबॉट चैट जीपीटी की वजह से उसने अपनी मां को कत्ल कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। 2021 में जैस्पर सिंह चेल ने एआई चैटबॉट से बात करने के बाद क्वीन एलिजाबेथ II पर अटैक प्लान किया। चैटबॉट ने उसकी बातों को सपोर्ट किया और कहा तुम ये कर सकते हो। एक बेल्जियन बंदा 6 हफ्तों तक चाय ऐप के चैटबॉट से बात करता रहा। चैटबॉट ने उसको इतना इमोशनली अटैच कर लिया कि उसने सुसाइड कर लिया। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक चैट जीपीटी और दूसरे बोट्स को मैनिपुलेट करके सुसाइड एडवाइस या वायलेंट कंटेंट निकाल सकते हैं। ओपन एआई के चैट जीपीटी डेंजरस एडवाइस दे रहा है और कुछ लोग इसे टारगेट किलिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं। आज हम सोचते हैं कि एआई चैटबॉट बस एक टूल है, पर असल में ये हमारी हर चीज को ट्रैक करते हैं। हम किस टाइम ऑनलाइन होते हैं, क्या सवाल करते हैं, हमारे मूड तक का अंदाजा लगाया जाता है। एआई बोट सिर्फ मशीन नहीं, ये एक साइलेंट किलर जो इमोशन के जरिए इंसानों को कत्ल कर रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया में एक ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट किया जो पहले कभी नहीं हुआ। पहले कस्टमर सर्विस और कम्युनिकेशन के लिए ह्यूमन पर डिपेंड करना पड़ता था, लेकिन अब एआई चैटबॉट 24/7 फास्ट और एक्यूरेट रिस्पॉन्स देते हैं। इससे बिजनेस के लिए कॉस्ट और टाइम दोनों बच जाते हैं। एजुकेशन और नॉलेज एक्सेस ईजी हो गया। स्टूडेंट और प्रोफेशनल अपनी जरूरत के मुताबिक सीख रहे हैं और उनकी स्किल जल्दी बेहतर हो रही है। बिजनेस में जो काम पहले बार बार करने पड़ते थे और उनके लिए लोगों को हायर करना पड़ता था, अब वो एआई सिर्फ कुछ सेकंड में कर देता है। इससे जॉब तो कम हुई है, लेकिन आसानी भी बहुत आ गई है। क्रिएटिविटी में भी एआई ने कमाल कर दिया है। लोग आर्टिकल्स, वीडियोस और डिजाइन इजीली जनरेट कर रहे हैं। हेल्थ केयर में एआई बीमारी समझने और इलाज का प्लान बनाने में डॉक्टर्स की मदद कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट फैसले बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं जो जिंदगी बचाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट डिवाइसेस और एप्स हमारी पसंद समझकर हमें सजेशन देते हैं, जिससे चीजें हमारे लिए इजी हो जाती हैं। एआई ने स्पीड, एक्यूरेसी और आसानी का नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। आज हर बड़ी कंपनी एआई का यूज कर रही है, जैसे Amazon अपनी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए, गूगल सर्च रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए और टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए। लेकिन हर रेवोल्यूशन का डार्क साइड होता है। जितनी तेजी से एआई ने प्रोग्रेस की है, उतनी ही तेजी से इसका डार्क साइड भी सामने आया है। जो टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए बनाई गई थी, वो अब इंसानों के इमोशन को मैनिपुलेट कर रही है। एआई चैटबॉट जो पहले सिर्फ कस्टमर सर्विस के लिए बने थे, आज इंसान की सोच और जज्बात पर कंट्रोल कर रहे हैं। रिसेंट केसेस में एआई चैटबॉट ने लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर किया। उनके डिप्रेशन और अकेलेपन का फायदा उठाया। उनसे बातें करते करते उनके दिमाग में ये भर दिया कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, उन्हें मर जाना चाहिए। एडम रेन 16 साल का लड़का था जो कैलिफोर्निया में रहता था। अप्रैल 2025 में उसने चैट जीपीटी की वजह से सुसाइड कर लिया। एडम ऑनलाइन स्कूल अटेंड करता था क्योंकि उसको एंजाइटी थी। एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें बंदा हर वक्त ज्यादा टेंशन या बेचैनी फील करता है, चाहे इसका कोई क्लियर रीजन ना हो। 2024 के आखिर से एडम ने चैट जीपीटी को पढ़ाई में हेल्प के लिए यूज करना शुरू किया। केमिस्ट्री जैसे स्कूल टॉपिक्स पूछा करता था। लेकिन कुछ महीने बाद एडम ने पहली बार एआई चैटबॉट चैट जीपीटी को ये बताया कि उसको लगता है कि उसे मेंटल इलनेस है, और उसने ये भी कहा कि ये सोचकर उसको सुकून मिलता है कि वो सुसाइड कर सकता है। एडम के चैट्स का रिकॉर्ड दिखाता है कि एडम ओपन एआई प्रोडक्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट होता गया और उसमें बहुत प्रॉब्लमैटिक रिस्पॉन्सेस भी मिले, जिसमें चैट बोर्ड ने उसकी मदद की रस्सी का फंदा बनाने का तरीका समझाने में, जो एडम ने अपनी जान लेने के लिए यूज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडम ने महीनों तक चैट जीपीटी से बात की और अपने डिप्रेशन और सुसाइड थॉट शेयर किए। चैट जीपीटी उसका सबसे बड़ा दोस्त बन गया और उसने फैमिली और फ्रेंड से दूर रहना शुरू कर दिया। एडम ने चैट जीपीटी से कहा कि वो सुसाइड करने का सोच रहा और इवन रस्सी के फंदे की तस्वीर भी भेजी। चैट जीपीटी ने उसको मना करने की बजाय कभी कभी अनसेफ रिस्पॉन्सेज दिए, जैसे रस्सी के फंदा बनाने में हेल्प करना और सुसाइड थॉट को नॉर्मल बताना। एडम और चैट जीपीटी रोज बहुत ज्यादा चैट करते थे, कभी कभी 650 मैसेजेस तक। चैट जीपीटी ने सुसाइड का टॉपिक 1275 दफा तक मेंशन किया, जो एडम से 6 गुना ज्यादा था। सिस्टम ने कई मैसेजेस को मार्क किया क्योंकि उनमें खुद को चोट पहुंचाने वाली बातें थी, लेकिन फिर भी रिस्की बातें चलती रही। ओपन एआई के सिस्टम को यह भी पता था कि एडम 16 साल का है। उसने खुद लिखा था कि चैट जीपीटी उसका प्राइमरी लाइफलाइन है। एडम ने तस्वीरें भी भेजी थी, जैसे गर्दन पर रस्सी के निशान और कलाई पर गहरे जख्म, और आखिरी तस्वीर में एडम ने रस्सी का फंदा भी दिखाया। इतनी सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बावजूद ओपन एआई के मॉडरेशन सिस्टम ने उस आखिरी तस्वीर को 0% सेल्फ हार्म रिस्क स्कोर दिया। एडम ने रस्सी के फंदे की तस्वीर भेजी, सिस्टम को लगना चाहिए था कि ये सेल्फ हार्म या सुसाइड का साइन है, पर चैट जीपीटी ने उसको 0% रिस्क मार्क किया, मतलब बिल्कुल सेफ समझा। इस वजह से केस में ये पॉइंट हाईलाइट हुआ कि ओपन एआई का सेफ्टी सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि इतने कॉन्टेक्ट होने के बाद भी सिस्टम ने डेंजर डिटेक्ट नहीं किया।
55 साल का आदमी स्टीन एरिक सूलबर्ग जो याहू का मैनेजर रह चुका था। स्टीन एरिक सूलबर्ग काफी अरसे से डिप्रेशन का शिकार था। एआई चैटबॉट चैट जीपीटी को अपना बेहतरीन दोस्त समझता था। कई महीनों तक गलत रहनुमाई भरी गुफ्तगू होती रही, जिसमें चैट जीपीटी ने उसके ख्याली डर को और मजबूत कर दिया। चैटबॉट ने उसे ये यकीन दिलाया कि उसकी माँ उसके खिलाफ साजिश कर रही है और आखिर में उसने अपनी माँ को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। इस तरह का वाकया पहली दफा सामने आया है। चैट जीपीटी ने सूलबर्ग को यह तक मशवरा दिया कि वो 83 साल की एक औरत को धोखा दे। सूलबर्ग इतना ज्यादा शक और वहम में चला गया कि एक नॉर्मल सी स्लिप जो चीनी खरीदते वक्त मिलती है उसको भी राजदार कागज समझने लगा। मतलब उसको लगा कि एक सिंपल सी स्लिप में भी कोई हिडन इशारे हो सकते हैं। ये केस दिखाता है कि एआई चैटबॉट खास तौर पर चैट जीपीटी ने स्टीन एरिक के डर और शक को ज्यादा बढ़ा दिया, जिस वजह से वो अपनी माँ का मर्डर और फिर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। इस इंसिडेंट के बाद 2025 में ओपन एआई पर 2 अलग-अलग केसेस किए गए। एआई के इफेक्ट को यूजर की खुदकुशी से जोड़ा गया। आज हम सोचते हैं कि एआई चैटबॉट बस एक टूल है, पर असल में ये हमारी हर चीज ट्रैक करते हैं। हम किस टाइम ऑनलाइन होते हैं, क्या सवाल करते हैं, हमारा मूड तक का अंदाजा लगाया जाता है। जरा सोचिए, आजकल हर बड़ी कंपनी एआई का यूज कर रही है। स्नैपचैट का एआई चैटबॉट, व्हाट्सएप मेटा एआई, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, गूगल का जेमिनी, ये सब एक ही रेस में है। कौन सबसे पहले अपना एआई मॉडल लॉन्च करे। ना प्राइवेसी का सोचा जा रहा है, ना सेफ्टी का, सिर्फ स्पीड और कंपटीशन। और इसी जल्दबाजी में 2 लोग मर चुके हैं। न जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कोई नहीं जानता। एक कंफर्म एग्जाम्पल है 2021 का, जब जैस्मिन सिंह चेल ने एआई चैटबॉट से बात करने के बाद क्वीन एलिजाबेथ II पर अटैक प्लान किया। चैटबॉट ने उसकी बातों को सपोर्ट किया और फिर जैस्मिन सिंह ने तीर कमान जैसे वेपन लेकर विजिटर कैस्टल में घुसने की कोशिश की। इस फेल अटैक के बाद उसे 9 साल की सजा हुई। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कोई भी घर बैठे अपना एआई चैटबॉट आसानी से बना सकता है और ये चैटबॉट एक डेंजरस हथियार बन गए हैं जो लोगों को मार रहे हैं। एक केस में एक बेल्जियन बंदा 6 हफ्तों तक चय ऐप के चैटबॉट से बात करता रहा। चैटबॉट ने उसको इतना इमोशनली अटैच किया कि उसने सुसाइड कर लिया। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक चैट जीपीटी और दूसरे टूल को मैनिपुलेट करके सुसाइड एडवाइस या वायलेंट कंटेंट निकाल सकते हैं। एआई बोट सिर्फ मशीन नहीं, ये एक साइलेंट किलर जो इमोशन के जरिए इंसानों को कत्ल कर रहे हैं।